हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जीके और जीएस के 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। यह बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हुआ था? तो गोरखा के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, सल्तनत काल के दौरान दीवान अर्ज विभाग था, क्या था? सैन्य विभाग था। दीवान अर्ज सैन्य विभाग का था। उसके बाद देखेंगे, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह है मिजोरम। गारो खासी जयंतिया मेघालय में है। यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, सन 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो तमिलनाडु। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, हाल ही में किसने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है? तो उपेंद्र द्विवेदी। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय से है। और रबड़ का जो मतलब कि बहुलक किसका है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। और उसके बाद रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो थाईलैंड में। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो संसद। संसद के 3 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद की चर्चा 79वें आर्टिकल में है। उसके बाद देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनने के लिए कह रहा है, तो संवैधानिक संशोधन जो है वो अनुच्छेद 368 में है। उसके बाद देखेंगे, वित्त आयोग किस में है? तो यहाँ पे देखेंगे 280 में। अब वित्तीय आपात है अनुच्छेद 360 में। और उसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं किस में है? तो अनुच्छेद 312 में। तो यहाँ पे इस प्रकार से आंसर देख सकते हैं, बी हो जाएगा। 4, 3, 1, 2। उसके बाद देखेंगे, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है 40। न्यूनतम सदस्य की संख्या है 40। उसके बाद देखेंगे, कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। और कॉपर का अयस्क है कॉपर पाइराइट। और जो लौह अयस्क है उसका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडराइट। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? कौन दर्शाता है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, रोपण कृषि। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी सहायक नदियाँ हैं? तो कावेरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है? तो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? तो 3 प्रकार का। उसके बाद देखेंगे, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? सबसे ज़्यादा किसका उत्पादक है? तो अभ्रक का। उसके बाद है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो जॉन फांसे। उसके बाद देखेंगे, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ कौन था? तो औरंगजेब 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो प्रथम उपदेश चक्र के द्वारा हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, सबरी गिरी परियोजना गुजरात में। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है? तो अलाई दरवाजा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो ताराबाई के पास था। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 121 करोड़ थी। वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत दक्षिण भाग से दक्षिण भारत में स्थित है? तो पाल घाट।
24 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल मतलब कि स्थान से शवपेटिका माने ताबूत के प्रमाण मिले हैं? तो हड़प्पा से। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के एक ही चौथी अनुसूची। धौलाधर तथा पीरपंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित है? तो लघु हिमालय। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्सरम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 23 में है। उसके बाद देखेंगे अकबर द्वारा 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन था? तो राणा उदय सिंह। भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया? तो लॉर्ड रिपन। करजन के समय बंगाल विभाजन हुआ था, यहाँ पे है। उसके बाद देखेंगे चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो बतापी। हाल ही में ICC U19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो बर्मिंघम फ्रांस में। यह गलत है। उसके बाद देखेंगे अवध राज का अंतिम शासक था बाजिद अली शाह। राइट आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 21 फरवरी को। नए संसद भवन का निर्माण किसने किया है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। राइट आंसर सी हो जाएगा। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है? तो जम्बेजी नदी पर है। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया? तो थॉमस मुनरो। हाल ही में सारथी पहल का शुभारंभ किसने किया है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ? तो असम में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो ताप। दोदा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? तो नीलगिरी। नीलगिरी की ऊंची चोटी दोदा बेटा है। नीलगिरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रूढ़ देश है? तो हंगरी। यह लास्ट क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम। तो यहाँ पे आपका सेट समाप्त हो गया है। अगर हमारे साथ यहाँ तक आ चुके हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को विजिट करिए। प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी एग्जाम को तैयारी करते हैं तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सभी तरह के सेट प्रैक्टिस वहाँ पे अवेलेबल है।